इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों गोदली भाग 2 कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 8 जीत जीत में निखरत हूँ, जिनका लेखक है पंडित बिरजू महाराज। मेरे प्यारे साथियों आप ये चीज एक बार जरूर पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से आपको 100% ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। आपको साथ में ये बताएंगे कि 2023 में कौन सा प्रश्न आने वाला है और इस चैप्टर का कौन सा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो प्रथम क्वेश्चन है हम लोग का, लखनऊ और रामपुर के बिरजू महाराज में क्या संबंध था। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफी बार आया है, आप क्वेश्चन बैंक में देख भी सकते हैं। तो फर्स्ट का हम लोग का मेरे प्यारे साथियों उत्तर हो जाएगा। आपको हमेशा वहां पे याद रखना है, उत्तर ही लिखना है। बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, जबकि तीनों बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। इनके पिता कलाकार थे और ये रामपुर के दरबार में 22 साल बिताए थे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो यही आपको लिखना था कि रामपुर और लखनऊ में बिरजू महाराज में क्या संबंध थे। तो बिरजू महाराज का जन्म हुआ था कहाँ पे, लखनऊ में, जबकि तीनों बहनों का जन्म हुआ था रामपुर में। यही संबंध था आपस में। मेरे प्यारे साथियों अगर अभी तक आप 1 से 7 चैप्टर तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट बना है, वहां से आप देख लीजिएगा क्योंकि सारा वीवीआई बता दिया गया है जो 2023 में आने वाला है। वीडियो में लास्ट में बने रहिएगा तो इस चैप्टर का भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे जो आपको 2023 में आने वाला है। सेकेंड नंबर प्रश्न हम लोग का, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, रामपुर के नवाब के नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद इसलिए चढ़ाया क्योंकि 22 साल तक उनके यहाँ नौकरी करते करते उब चुका था। ठीक है, वो जो मेरे प्यारे साथी थे तो वो 22 साल तक नौकरी करते करते क्या हो गया था, उब गए थे। नवाब के दरबार में हर स्थिति में उपस्थित होना आवश्यक था। जो वहाँ के नवाब थे उनके हर स्थिति में उपस्थित होना आवश्यक था। साथ ही हलकारे के आने पर दिन हो या रात हो जाना ही पड़ता था। बिरजू महाराज के पिता नृत्य प्रार्थना करते थे कि नौकरी से छुट्टी मिल जाए। संयोग से एक दिन मुंशी ने उनकी और अर्जी लिख दी और छुट्टी मिल गई। इसी खुशी में हनुमान जी को प्रसादी चढ़ा। मेरे प्यारे साथियों ये कहानी बहुत ही साक्षात्कार है, ये पढ़ने में बहुत ही मजा आता है। जो उनके पिताजी थे मेरे प्यारे साथियों, वो 22 साल तक नवाब साहब यहाँ काम कर रहे थे तो वो मनाते थे क्योंकि करते करते वो उब गए थे। इस सबको आपको सिर्फ समझना है, ठीक है, रटिएगा नहीं। और वो मनाते थे कि हे किनसे, तो हनुमान जी से, कि अगर मेरा छूट गया तो आप पे हम प्रसाद चढ़ाएंगे, क्योंकि ये काम करना वो पसंद नहीं कर रहे थे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नृत्य की शिक्षा के लिए पहले बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वो कहाँ और किनके संपर्क में आए। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको यहाँ से लिखना मेरे प्यारे साथियों। नृत्य की शिक्षा के लिए पहल बिरजू महाराज निर्मला जी के स्कूल हिंदुस्तान डांस म्यूजिक से जुड़े। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी आता है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। जहाँ के कपिला जी, लीला कृपलानी आदि के संपर्क में आए, वही कपिला जी एवं लीला जी के हायर ट्रेनिंग होती थी। तबले के बेपोल जिन पर नर्तक नाचता और ताल देता था उन्हें कर लेते थे। एक क्वेश्चन भी आता है कि बिरजू महाराज किस प्रकार शैली के कलाकार थे, तो वो नर्तक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। चौथा नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज की पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला। तो ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो चाचा शंभू महाराज तथा पिताजी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार कलकत्ता में प्रथम पुरस्कार मिली। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों ये जिंदगी के कभी पीछे मुड़ के नहीं देखे। इनको फिर क्या हो गया कि एक सफलता मिलते चला गया और वहां से आगे की ओर बढ़ गए। चलिए 5 नंबर है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त में परिचय दे। ये काफी बार आया है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर। तो बिरजू महाराज के गुरु माता पिता थे। ठीक है, वैसे स्वयं बिरजू महाराज ने अपने पिता के शिष्य होने की बात कही। जैसे सारगी तो बाबूजी का हूँ, इसका मुख्य कारण यह है कि बाबूजी जहां भी जाते थे बिरजू महाराज अपने साथ ले जाते। ठीक है, बिरजू महाराज को भी अपने साथ ले जाते। वे जहां खुद नाचते थे वहां पहले पुत्र को नचवाते थे। ठीक है, पहले बिरजू महाराज नाचते थे, उसके बाद उनके पिताजी नाचते थे। तबला स्वयं बजाते थे। वे 22 साल रामपुर में नवाब के यहाँ, 2-2.5 साल रायगढ़ में, पटियाला में निर्मला जी के स्कूल में, हिंदुस्तान डांस अकेडमी आदि अनेक जगहों में अपनी कला का प्रदर्शन किया। उनकी मृत्यु 54 साल की उम्र में लू लगने से हो गई थी। ये भी ऑब्जेक्टिव आता है कि उनकी मृत्यु कैसी हुई थी, तो लू लगने से, लू मतलब लूक लगने से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए मेरे पास 6 नंबर है कि बिरजू महाराज के नृत्य की शिक्षा किसे और कब देनी शुरू की। ठीक है, बिरजू महाराज ने नृत्य की शिक्षा किसे और कब देने की शुरू की। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बिरजू महाराज की उम्र 10-11 साल की थी, तब उन्होंने एक
अमीर घर के सीताराम बागला नामक लड़का का नृत्य शिक्षा देना शुरू की। ऐसे भी आपको ऑब्जेक्टिव भी आएगा मेरे प्यारे साथियों कि बिरजू महाराज ने सर्वप्रथम किस लड़के को, तो सीताराम बागला, आप याद रखिएगा, ठीक है। पिता की मृत्यु हो जाने के कारण आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी। जब इनके पिताजी का मृत्यु हो गया तो इनका आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गया। इस समय महाराज जी के हाई स्कूल में पढ़ ही रहे थे, ठीक है। इस समय महाराज जी हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। कब? जब इनके पिता की मृत्यु हो गई। तो इनको कार्यक्रम करने के लिए बहुत ही जरूरी था, तो इनके मेरे प्यारे साथियों कार्यक्रम भी करते हैं, वो आगे आपको बताते हैं। पहली बार अगर मेरे प्यारे साथियों चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार हर चैप्टर को आपको बता रहे हैं। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया, ठीक है, उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन करना है आपको। तो 7 नंबर देख लीजिए, लिखना आपको कि बिरजू महाराज के जीवन में दुखद समय तब आया जब उनके पिता का मृत्यु हो गई, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। पिता के मरते ही खाने पीने के लेकर पहनना ओढ़ना लाल में पड़ गए, मतलब कुछ भी नहीं बचा। चाचा शंभू महाराज जी के काम कर्जा लेकर खाना तथा पीना, दिन भर गाली देना था, क्योंकि ये काफी शौकीन थे। उसी समय उनके 2 बच्चे की मृत्यु हो गई थी। अब उनके माँ के डाइन कहता था तथा गालियां देते थे। तब महाराज जी ने माँ को लेकर नेपाल चले गए। जब वहां से मेरे प्यारे साथियों समाज में जब उनको उत्पीड़न होने लगा तो अपने माँ के लेकर नेपाल चले गए थे। फिर मुजफ्फरपुर आए। इसके बाद वासुरेली इसीलिए गए कि वहां नाचूंगा तो इनाम मिलेगा। इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है। वहां देखिए 25-25 रुपए का ट्यूशन कराते थे, ठीक है। वो पैदल चलकर ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। तो बहुत मेहनत किए और उसके बाद ये बुलंदी पर पहुंचे थे। 8वां नंबर होगा मेरे प्यारे साथियों, शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज का संबंध पर प्रकाश डाली। ये मोस्ट भी आएगा, ये 2023 में अगर मेरे प्यारे साथियों इस चैप्टर से अगर कोई भी प्रश्न आएगा तो वो यही रहेगा, 8वां नंबर। शंभू महाराज के साथ बिरजू का संबंध अच्छा नहीं था, यद्यपि शंभू महाराज उनके चाचा थे। ये ऑब्जेक्टिव भी आता है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा थे। लेकिन दोनों अलग अलग रहते थे। पिताजी के समय से चूल्हा अलग था, ठीक है। उनका खाना पीना अलग ढंग का था। दिन भर नशे में चूर रहते थे, कौन, शंभू महाराज, तथा मार पीट करते रहते थे। उनकी राक्षस जैसी प्रवृत्ति थी। तात्पर्य कि बिरजू महाराज का अपने चाचा शंभू महाराज से संबंध अच्छा नहीं था। आपको इस प्रकार लिख लेना है। क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और एक बार कमेंट कीजिएगा हाँ सर हमको साफ से दिख रहा है। चलिए 9 नंबर चलिए मेरे प्यारे साथियों, आपको लास्ट बताएंगे कि इस चैप्टर का कौन कौन सा प्रश्न आने वाला है। कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा से बिरजू महाराज के नृतक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वो आपको ये लिखना है यहाँ से। कलकत्ता के बाद मेरे प्यारे साथियों ये कभी पीछे मुड़ के नहीं आए, उनसे इनका जीवन का नया मोड़ आ गया और ये हमेशा आगे की ओर बढ़ते चले गए। तो यहाँ से आपको यहाँ तक नोट कर लेना है। 10वां नंबर में मेरे साथियों, संगीत भारती के बिरजू महाराज की दिनचर्या क्या थी, तो संगीत भारती के रहते हुए बिरजू महाराज की दिनचर्या सुबह 5 बजे से 5, 6, 7, 8 बजे की रियाज करना, फिर घर जाकर 1 घंटे तैयार होकर 9 बजे के क्लास करने वापस होना, रात में अंधेरे रियाज। आपको तो दिनचर्या के बारे में पता ही होगा, तो जितना भी आप अगर बिरजू महाराज के बारे में जानते होंगे उतना आपको लिख लेना है। 11 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे, ठीक है। तो बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी, तबला आदि वाद्य बजाते थे। 12 नंबर प्रश्न हम लोग का कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज क्या बताते थे। ये काफी बार भी आया है, आपको क्वेश्चन बैंक में देखने के लिए मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो लिखना है कि अपने विवाह के बारे में बिरजू महाराज की कहना है कि 18 साल की उम्र में माँ ने उनकी शादी करा दी थी। वे शादी करने के पक्ष में नहीं थे। इनकी इच्छा थी कि काम आरंभ करने के बाद शादी करूं, लेकिन पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण वह घबरा गई थी और कहीं मेरी भी मौत हो गई तो मेरी इच्छा अधूरी रह जाएगी। इसी घबराहट में मेरी शादी करा दी। महाराज जी की मानना है कि वह मेरे लिए काफी नुकसानदेह रहा। इससे एक जिम्मेदारी और बढ़ गई, फलतः नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये तो आप लोग भी देखते होंगे प्यार साथियों हम लोग के समाज में कि अगर कोई लड़का मतलब शादी ब्याह करता है तो फटाक से कमाना ही पड़ता है, क्योंकि उस पर एक और जिम्मेदारी आ जाती है अपनी पत्नी की। चलिए 13 नंबर देखिए, बिरजू महाराज की अपनी शागिर्दों के बारे में क्या राय देते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है, काफी बार पूछा गया है। ये सब चैप्टर में मेरे प्यारे साथियों ये सब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आपको आता है। तो आपको मेरे प्यारे साथियों यहाँ से आपको यहाँ तक लिख लेना है। फिर देखिए एक व्याख्या करना है, जो व्याख्या करना हमेशा आपको आता ही है। कोई भी चैप्टर से आपको पूछेगा तो निश्चित पूछेगा। 500 रुपये देकर मैंने गंडा बंधवाया, ठीक है। वो जब नाचने के लिए थे तो इनके पिताजी खुद पैसा लिए थे।
तो आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्ति, आपको पकड़ना रहता है मेरे प्यारे साथियों कि कौन सा चैप्टर से है और इनका राइटर कौन है और ये कहानी मतलब जो भी है उनके माध्यम पंक्ति के माध्यम से बताना क्या चाहते हैं। ये तो हम लोग का क्या है, साक्षात्कार है, तो आपको यहाँ तक नोट कर लेना है। चलिए फिर ख नंबर का भी व्याख्या करना आपको उसी प्रकार, तो आपको ख के पकड़िएगा और उसके बाद आपको लिख देना है। फिर मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ तक लिखने के बाद ग का भी व्याख्या ही करना है। मैं तो बेचारा उसका असिस्टेंट हूँ, ठीक है, उसने नाचने वाले का, तो यहाँ से आपको फिर से लिखना होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं आगे 15 नंबर क्वेश्चन पर। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे? तो ये काफी बार आया है और वो क्यों मानते थे, ऑब्जेक्टिव भी आया और सब्जेक्टिव भी आया है। तो मेरे प्यारे साथियों आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको इसका सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो बिरजू महाराज अपनी अम्मा को सबसे बड़ा जज मानते थे। जब भी वह नाचते थे तो उनसे पूछा करते थे कि मेरी नाच कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, बाबूजी के भांति प्रदर्शन कर तो रहा हूँ, ठीक है। वो डांस करते करते पूछते थे कि हम पिताजी के जैसे नाच तो रहे हैं। अब उनकी माँ का उत्तर यही होता था कि पिताजी के जैसे ही प्रदर्शन हुआ है। इस कला के अन्य बुजुर्गों से भी जानकारी लेते रहते थे। मेरे बेटे का नाचने का ढंग पिता जैसा है या न, इसीलिए वह अपनी माँ को अपना सबसे बड़ा जज मानते थे। इसी प्रकार तो आपको लिख लेना, ये काफी सिंपल था, ये काफी बार आया है। 16 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, पुराने आज और नर्तकों के बीच बिरजू महाराज का क्या फर्क पड़ते हैं, ठीक है। तो जो पुराने नर्तक थे और जो आज का नर्तक थे वो काफी फर्क हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ से लिख लेना पुराने और नर्तकों के बीच में फर्क के बारे में। बिरजू महाराज का कहना है कि पहले कला प्रदर्शन के लिए किसी विशेष ताम झाम की जरूरत नहीं पड़ती थी। लड़का नाचेगा इसकी चर्चा होती थी कि नीचे गलीचे पर चांदनी और चांदनी के गलीचे पर नीचे जमीन पर कहीं गड्ढे हैं तो कहीं पर खाचा है। इस प्रकार आपको लिख लेना मेरे प्यारे साथियों। आपको यहाँ पर इस चैप्टर से अगर मेरे प्यारे साथियों 2023 में VVI क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे साथियों 12 और क्वेश्चन नंबर 13 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, इतना से आपको 100% 2023 में मिलेगा। अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आया तो इसके अलावा कोई नहीं आएगा मेरे प्यारे साथियों।